हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कर्नाटका फार्मा, जहां पे आपको मिलेगी फार्मेसी को खैर खबर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना वाला हूँ इन डिटेल 11 जुलाई 2022 को जो बेंगलोर के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम के अंदर जो वर्कशॉप का जो फंक्शन हुआ, उसका जो टाइटल था सिंपोजियम ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन 2020। जी हाँ दोस्तों, वही फंक्शन है जिसके बारे में मैं आपको कई दिनों से बता रहा था कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट यहाँ पे एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टेट्स के जितने भी फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो सब यहाँ पे जमा होंगे। यहाँ पे जो न्यू सिलेबस है, जो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी डिस्कस हुआ है कि एग्जामिनेशन को डेट को लेके, और यहाँ पे और एक यहाँ पे चीज़ मेजर जो चीज़ है आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि ब्लू प्रिंट नथिंग बट वेटेज ऑफ मार्क्स के कौन से चैप्टर के अंदर कितना मार्क्स आएगा, 1 मार्क का कितना आएगा, 3 मार्क का कितना आएगा, 5 मार्क का कितना आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर वाइज, एक तो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी हैं, मैं आपको डाल के दिखाऊंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर कितना कितना मार्क्स है। तो अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोगों तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए टाइम से पहले। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो को अंत तक देखो, तभी जब आपका जाके जो सिंपोजियम है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। अंत तक देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का मतलब आज का जो वीडियो है उसकी मेन मुद्दे की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कर्नाटका जो फार्मेसी है, मतलब जो बोर्ड है, वो यहाँ पे एक बैलेंस कर रहा है इसके साथ, एकेडमी के साथ साथ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ। यहाँ पे कर्नाटका बोर्ड जो है, फार्मेसी का बोर्ड है, वो यहाँ पे कोलैबोरेशन करने जा रहा है किसके साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। यहाँ पे कर्नाटका बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी कोलैबोरेशन कर रहा है। क्यों बोले तो यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशन को लेके आने के अंदर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक के अंदर तुम ये सारा कंप्लीट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन करने जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बात सामने आई है कि कर्नाटका स्टेट से हर साल 17,000 से 20,000 बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स खत्म करके बाहर जा रहे हैं। उन बच्चों का जो वर्क है सिर्फ मेडिकल स्टोर के अंदर या मेडिकल आउटलेट्स के ऊपर मेडिसिन देना ही नहीं है, और भी बहुत सारे फार्मेसी के अंदर उनको मौके हैं, बहुत सारा उनका काम है, जो कि उनको यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे के एटलीस्ट उनको 3 मंथ्स का ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग देना, ऐसा ये लोग सोचे हैं। और उसके साथ साथ इनको देखो यहाँ पे फायदा क्या होता है, एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 3 महीने मुफ्त काम करने वाला एक आदमी मिलेगा, और यहाँ पे जो भी बंदा वहाँ पे जाके सीखेगा उसकी जो लाइफ के अंदर बहुत सारा जो नॉलेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो साथ साथ आएगा। तो यहाँ पे ये लोग कोलैबोरेशन करने की सोचे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी डिस्कशन हुआ है कि जो भी टीचर हैं वो टीचर को यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी टीचरों को 15-15 दिन का या 20 दिन का जो ट्रेनिंग है, जहाँ तक कि टीचर ये जो ट्रेनिंग है स्टूडेंट को जितना जरूरी है, जितना लाजमी है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे टीचर को ये ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो इसके लिए वो लोग ये बताए हैं कि हम लोग देखेंगे, प्लान करेंगे, एक मीटिंग करेंगे कि हर कॉलेजेस का जो टीचर है उनको 15-15 दिन का हम ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ साथ लड़कों का भी ट्रेनिंग देंगे। अगर टीचर मोटिवेट हो गया, अगर टीचर के अंदर जो स्किल्स है वो आ गए, तो बहुत आसानी से वो स्टूडेंट्स के अंदर भी आ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट भी डिस्कशन की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि 30 साल पुराना जो सिलेबस था, जो कि ER 1991, मतलब जो ओल्ड सिलेबस है वो सिलेबस है 91 का है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 92 या 93 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 30 साल का जो सिलेबस है वो सिलेबस अभी खत्म हुआ है, एक नया सिलेबस आया है जिसकी वक्त जरूरत थी। फार्मासिटी फील्ड के अंदर बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नया सिलेबस भी आना चाहिए था। और यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा कि जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं भागोजी टी खानापुरे सर, यहाँ पे उन्होंने ये कहा ये जो न्यू सिलेबस के जरिए से स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस के अंदर
उसका क्या ये डोमा अलग अलग 3 डोमाइंस के अंदर यहाँ पे उसको ब्लूम करना है, जैसे कि नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना है। और साथ साथ इस न्यू सिलेबस की वजह से फार्मेसी को बहुत एक नए रूप में यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी यहाँ पे एक बहुत मेन बात यहाँ पे हमारे ड्रग कंट्रोल साहब ने यहाँ पे की है कि जैसे चलो मैं यहाँ पे आपके पढ़ को सुनाता हूँ। The new registration has been given the consideration for the fact that universally the roles of pharmacist undergo continuously evolution from that of dispenser of medicine to that of मेडिसिन एक्सपर्ट। यहाँ पे एवोल्यूशन लेके आना है फार्मासिस्ट के अंदर। क्या है फार्मासिस्ट आपके हिसाब में? जस्ट ही इज ए डिस्पेंसर ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट क्या है? डिस्पेंसर ऑफ मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन को देने वाला। लेकिन एक्चुअली में फार्मासिस्ट को बनना क्या है? एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट को मेडिसिन का एक्सपर्ट बनना है इन दिस मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके अंदर फार्मासिस्ट को सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंसर नहीं बनना, फार्मासिस्ट को यहाँ पे मेडिसिन एक्सपर्ट बनना। तो ये मेडिसिन एक्सपर्ट वो कब बनेगा? जब एकेडमिक के साथ साथ अगर वो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करेगा तो तब जाके यहाँ पे मेडिसिन एक्सपर्ट बन सकता है, ये इनका मानना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि इस जो न्यू सिलेबस है इसके अंदर जो ब्लूप्रिंट है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से मार्क्स हैं, वो भी यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर हम बोलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन वहीं पे फंक्शन के अंदर ही सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितना कितना मार्क्स आएगा, कौन से नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना है। और यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हुई हैं। और यहाँ पे हाँ ये भी कहा है कि हमारे जो कर्नाटका स्टेट के ड्रग कंट्रोल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर के जो एसोसिएशन के जो क्या बात प्रेसिडेंट है हर्ष जैन साहब, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात की है। हम रेडी हैं और के लड़कों को ट्रेन कराने के लिए, और साथ साथ टीचिंग फैकल्टी को, उनको भी हम अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे उन लोगों के अलॉट करके उन लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक फार्मास्यूटिकल के अंदर एक नया एक रुझान आएगी। बहुत से यहाँ पे रिसर्च की जो नेसेसरी है वो भी आएगा। फार्मेसी स्टूडेंट के अंदर, टीचर के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी आएगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे डिस्कशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये क्या किया है कि चलो यहाँ पे और मेन बात करते हैं। ये दोस्तों ये रहा था पूरे का पूरा डिस्कशन, मेन मुद्दे हैं। उसके बाद उन्होंने जो सिलेबस था, जो नया सिलेबस है, उसी का स्लाइड लगाया। बस वो सिलेबस को डिस्कस पूरा करते गए कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या सिलेबस है, बस यही वो लोग समझाते गए। तो मेजर मुद्दा यही है उस जो हुआ फंक्शन का उसका। अब यहाँ पे मेजर पॉइंट, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के बिगिनिंग में आपको कहा था, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे पूछे कि एग्जामिनेशन का डेट का क्या है, कुछ बताओ। तो बोले कि भाई हम भी जानते हैं कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल ने ये कहा कि 25 तारीख को तुम एग्ज़ाम रखने वाले, पोस्टपोन करो। तो वो जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ ने ये कहा कि हाँ भाई पता है हमको भी इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, तो हम लोग जो है अगस्त तक जाएगा, अगस्त 2nd वीक तक एग्ज़ाम जा सकता है। तो ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ पे अहम बात ये भी है, देखो दोस्तों यहाँ पे तुम गौर करो, जो भी मार्च 2022 के अंदर जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। वैल्यूएशन सिर्फ 1-2 दिन के अंदर शुरू होने जा रहा है, अभी उसका कोई ऑर्डर नहीं आया। 1-2 दिन के अंदर मतलब मंडे से किसी भी हाल में वैल्यूएशन शुरू होने वाला है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेंगे, अगस्त में लेके जाएंगे, तो अगस्त के अंदर यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसका वैल्यूएशन ख़त्म करेंगे, अगस्त के अंदर रिजल्ट देंगे। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट करेंगे। कब होगा? जुलाई के अंदर अगर एग्ज़ाम जुलाई के अंदर अगर इनका जो रिजल्ट आ गया तो यहाँ पे अगस्त के अंदर वो आपको फिर से केटी एग्ज़ाम मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन नहीं मिलेगा, ऐसा सुनने में आया है वहाँ पे बोर्ड में।
कि इस बार का जो एग्ज़ाम है उसका रिवैल्यूएशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया जाएगा। ये यहाँ पे इस बार कोविड से पहले यहाँ पे क्या होता था, एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते थे, सुबह में 9 से 12 बजे फर्स्ट ईयर का, दोपहर में 2 से 5 बजे सेकेंड ईयर का। कोविड से पहले जो हो रहा था, अभी कोविड के केसेस ना के बराबर है, हाँ लेकिन बहुत सारे कम है, इसलिए अभी यहाँ क्या करेगा, बोर्ड फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला फंडा लेके आ रहा है। मतलब एक दिन में 2 एग्ज़ाम होगा, सुबह को फर्स्ट ईयर, दोपहर में सेकेंड ईयर। मैक्सिमम ऐसा ही इस बार आपको एग्ज़ाम होने वाला है, अगर कोविड के केसेस नहीं बढ़े, गवर्नमेंट का कोई रूल्स और रेगुलेशंस कोविड को लेके नहीं आया, तो आपका एग्ज़ाम सुबह शाम होने वाला है। तो दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो देखना चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। सिर्फ जो यहाँ पे ओवरऑल जो वीडियो में बताया हूँ कि जो जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, चलो देखते हैं कि वो सिर्फ मीटिंग जब सिर्फ पेपर में लिखी जाएगी, एक्चुअल उसके अंदर कुछ होगा। देखते हैं, वक्त ही बताएगा कि जो सिर्फ बातें की हैं वो सिर्फ बातें बन के रहेंगी या उससे कुछ बेनिफिट भी होगा। क्या वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ट्रेन अप करेंगे या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे इंडस्ट्री के अंदर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चले, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भी हो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए हो, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से उनका डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बहुत आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा इंस्टा का अकाउंट है, आप वहां जाके हमको फॉलो करो। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे आप मेल करके पूछ सकते हो। और साथ साथ हमारा जो फेसबुक का पेज है, हम वो भी लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके वहाँ पे हमारा कर्नाटका फार्मा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहे कर्नाटका फार्मा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।